हेलो फ्रेंड्स, आखिरी वीडियो इस पार्ट का। नवाबों के शहर लखनऊ चलते हैं। वहाँ पे इस बार खाने के साथ साथ क्रिकेट में भी नए जायकों की शायद उम्मीद होगी। प्लेइंग 11 की बात करें तो मिचेल मार्श और वहाँ पे माकरम ही ओपन करते दिखेंगे। वर्ल्ड कप में भी हमने कुछ कुछ झलकियाँ देखी हैं दोनों से। मिचेल मार्श जबकि इंजरी के बाद आए, पर जब आए तो इम्पैक्ट डाल पाए थे। टीम के लिए ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। पूरन नंबर 3 पे, पर पिछला एक साल अच्छा नहीं गया। अगर ऐसे 20 देखा जाए तो वहाँ पे 152 रन्स ही आए। बहुत ही ठंडा-सा टूर्नामेंट गया। आईएलटी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 50s उनकी पिछले 1 साल में 5.5 इनिंग्स में एक आ रही है। ऐसे में ऋषभ पंत ने भी थोड़ा-सा ये ज़ाहिर किया है कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहते हैं। तो वो देखने लायक होगा, पर अभी के लिए मैं पूरन को ही रख रहा हूँ नंबर 3 पर। वहाँ पे इनके पास एक बैकअप भी है। जॉस इंग्लिश में स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं होंगे, पर उसके बाद शादी के बाद वो आ जाएँगे। तो पंजाब के लिए अच्छा कर रहे थे, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो फिर 4 पे आप अभी के लिए तो डेफ़िनेटली वहाँ पे ऋषभ पंत ही देखेंगे। पिछला साल सीज़न अच्छा नहीं था, 202 रन्स, स्ट्राइक रेट भी अच्छी नहीं, स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल किया था। 111 की स्ट्राइक रेट पे, पेस पे फिर भी ठीक थी कहानी। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा मेजर रन्स 118 एक सिंगल लास्ट मैच की इनिंग्स में आए थे। स्पिन हैज़ बीन हिज प्रॉब्लम इन टी20 आईज़। मैंने जो इंडियन टीम एनालिस्ट भी रह चुके हैं मनीष, उनके साथ भी पूरा डेटा स्टडी किया था ये, और यही रीज़न था कि जिसके चलते वो 24 वर्ल्ड कप के बाहर भी गए थे स्कीम ऑफ थिंग्स से। काफ़ी लोग हैरान होंगे क्योंकि टेस्ट मैचेस में बहुत अलग कहानी है। टेस्ट मैचेस में फील्ड जिस तरह का होता है वो उनको काफ़ी हेल्प करता है। बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में दिस हैज़ बीन हिज प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा-सा स्टेबल बेस का कंसर्न आता है, जो हिमानी के वहाँ पे वर्ड्स है उसके चलते ये कंसर्न आता है। पर डेफ़िनेटली युवराज सिंह के साथ काम किया है, काफ़ी चीज़ों पे अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, तो देखने लायक होगा कि इस बार हम ऋषभ पंत को, जो पहले 2020 के आस-पास स्पिन के प्लेयर थे, वैसे ऋषभ पंत को देख पाएँगे कि नहीं देख पाएँगे। 5 पे आयुष बदोनी, 6 पे आपके पास अब्दुल समाद हैं। जिस तरह का इस साल रांझी गया है, जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए हैं, वो भी रेड बॉल के साथ कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर होगा। 7 पे अब आपके पास हसरंगा है, इंजरी का थोड़ा-सा कंसर्न है, पर अभी के लिए लेके चलते हैं। 8 पे आपके पास वहाँ पे शाहबाज़ अहमद हो जाते हैं, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन, बैट से अच्छा रन कर सकते हैं। 9 पे आपके पास शमी हैं, 10 पे आपके पास मयंक यादव, 11 पे आपके पास आवेश खान और फिर इम्पैक्ट प्लेयर दिग्वेश राठी, जिस तरह से वो यूज़ होते आए हैं। सॉलिड टीम है, हसरंगा नहीं है तो 100 नौकिया के बारे में भी सोचा जा सकता है, पर ओवरऑल टीम काफ़ी अच्छी सॉर्टेड लग रही है। पावर प्ले बैटिंग की बात करें तो जिस तरह से मार्करम ने वर्ल्ड कप में खेला, जिस तरह से मिचेल मार्श ने लास्ट ईयर खेला, आई हैव टू गिव देम 9 ऑन 10। आपको हिस्ट्री के साथ जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे चलें अगर मिडल ओवर्स में, वहाँ ऋषभ पंत ने लास्ट ईयर बहुत स्ट्रगल किया था। मुझे लग रहा है इस बार इवॉल्व होंगे, बेटर करेंगे। आयुष बदोनी के भी क्रेडेंशियल्स पहले से बढ़े हैं और अब्दुल समाद इस सीज़न डिफरेंट लगने चाहिए। तो स्टिल इसलिए मैंने यहाँ पे 8 ऑन 10 दिया है। फिनिशिंग की बात करें, हसरंगा हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास नंबर 8 पे शाहबाज़ हैं। उतना आईपीएल में जलवा नहीं दिखा पाया जितना बंगाल के लिए खेलते हुए वो डोमेस्टिक में करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी मैंने 8 ऑन 10 दिया, पर बैटिंग में सॉलिड 25 है आपके पास। बॉलिंग में न्यू बॉल पे अगर शमी अपनी 2023 वाली फॉर्म में आ जाते हैं तो ये तहलका 10 ऑन 10 हो सकता है। अभी के लिए क्योंकि ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव चलूँगा। आवेश का भी वैसा-सा इंजरी से वापस आए हैं। मयंक ने अपना वो पहले सीज़न के 2-3 मैचेस के सिवा कभी जादू दिखाया नहीं है। इसलिए 8 ऑन 10, जिसमें बीच में मान के चलूँगा कि पावर प्ले में दिग्वेश राठी भी आपको गेंद करते हुए दिखेंगे और अपनी कैरम बॉल और वेरिएशन से तंग करेंगे। पर दिग्वेश ने भी पिछले साल में सिर्फ 5 ही मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक में दिल्ली के लिए, ठीक किए, पर हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो भी आ नहीं आ रहे हैं। इसके बाद मिडल ओवर्स में फिर से 8 ऑन 10, क्योंकि आपके पास वहाँ पे हसरंगा हैं। 8 क्यों, 9 क्यों नहीं, क्योंकि हसरंगा की फ़िटनेस को लेके हमें अभी तक बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है। वर्ल्ड कप से हैमस्ट्रिंग के चलते बाहर हो गए थे और बहुत इंजरी प्रोन बॉलर हैं। दिग्वेश हैं आपके पास, आवेश करते हुए दिखेंगे, वहाँ पे आपके पास शाहबाज़ करते हुए दिखेंगे, ऑप्शंस हैं। डेथ में पुराने शमी आ जाएँ, चीज़ें बढ़िया हैं। करण शमी रन खा सकते हैं। आवेश के पास एक बड़ा अच्छा मीन यॉर्कर है, पर हमेशा सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे, वो देखने लायक होगा। प्लस इंजरी का क्या इम्पैक्ट है वो भी देखने लायक होगा। इसलिए इन सबको मैंने मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ 8 ही दिए हैं। तीनों फ़ेज़ेज़ में थोड़ा एवरेज पॉइंट्स रहे हैं, 24 फिर भी बन गए हैं, तो 60 में से 49 तगड़ा स्कोर, मतलब अमंग द टॉप टीम्स तो यहाँ हैं। फिर क्या ये टॉप 4 में पहुँच सकते हैं? अगर नहीं तो क्या कंसर्न्स हैं?
उसके लिए पहले इंजरी बैकअप्स पे आते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं इनके पास। विकेट कीपर में इनके पास मुकुल चौधरी हैं, जॉस इंग्लिश हैं, मैथ्यू ब्रिड्सकी हैं और उनके भी स्टेक्स पिछले 1 साल में बहुत ऊपर गए हैं। तो वो भी आपके पास एक विकल्प हैं जो कहीं न कहीं यूज़ हो सकते हैं। हिम्मत सिंह हैं वहाँ पे और वहाँ पे अक्षर रघुवंशी भी हैं। काफ़ी सारे अच्छे बैटर्स हैं, विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं। ऑलराउंडर्स में आपके पास अर्शन कुलकर्णी है। काफ़ी बात होती है, उन्होंने पेस पे काफ़ी काम किया, बैटिंग पे बहुत काम किया, पर उस हिसाब से मौके नहीं मिल पाए हैं। आपके पास अर्जुन तेंदुलकर भी हैं और उनको लेके बहुत गरमा-गरमी है। वहाँ पे अभी योगराज सिंह जी का अश्विन को लेके एक बहुत तड़कता-भड़कता बयान आया है। काफ़ी कुछ कहा गया है। सही है, गलत है, उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। बट हाँ, कहानी थोड़ी गरमाई हुई है अर्जुन तेंदुलकर को लेके। नई-नई शादी हुई है, फिर भी कमिटमेंट लेवल दिख रहा है। क्या इस सीज़न उन्हें मौका मिल सकता है? ये थोड़ा देखने लायक होगा। उसके बाद फास्ट बॉलर्स में मोहसिन खान हॉट एंड कोल्ड रहे हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ इंजरी। अभी भी फ़िटनेस को लेके बहुत सी रिपोर्ट नहीं है। प्रिंस यादव मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि लास्ट सीज़न भी उनके फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट थे, बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं मिला। हाँ, दिग्वेश राठी के बाद मैं कहूँगा, इस बार शायद मौका मिले। आकाश सिंह हैं, लेफ्ट आर्मर, अच्छी बॉल करते हैं और नमन तिवारी ने भी यूपी प्रीमियर लीग में 146 146 की बॉल मारी थी। तो ऑप्शंस बहुत हैं इनके पास, सारा कुछ कवर्ड है। थोड़ा-सा अगर कहीं कमी है तो वो है स्पिन कैबिनेट, वो खाली दिख रहा है। वहाँ पे माकरम को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा और शायद तो और हसरंगा की फ़िटनेस को लेके थोड़े वरीसम रहेंगे। इसलिए मैंने 8 ऑन 10 दिया है। स्पिन में थोड़े से और ऑप्शंस दिख जाते तो ये 10 ऑन 10, 9 ऑन 10 भी हो सकता था। बस सॉलिड 8, 57 पॉइंट्स आउट ऑफ 70 पे पहुँच गए हैं। नंबर्स तगड़े हैं। यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है। लीडरशिप ग्रुप में आपको कौन दिखता है यहाँ पे इनके साथ? काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। माकरम ऐसे 20 जितवा चुके हैं। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी हैं। निकोलस पूरस लीडरशिप रोल में रह चुके हैं। ऋषभ पंत इस टीम के कैप्टन हैं ऑलरेडी। आयुष बदोनी ने भी दिल्ली की कैप्टनसी की हुई है। वहाँ पे आपके पास मोहम्मद शामी हैं जो एक्सपीरियंस है, तो अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। तो 6 प्लेयर्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं 12 में से जिन्होंने अच्छी लीडरशिप रोल्स देखे हुए हैं। तो इसलिए वहाँ इनके पास क्लियर 3 पॉइंट्स हैं। मैनेजमेंट उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट का यहाँ पे मैं आधा पॉइंट काटूँगा, 1.5 दूँगा। ओनर्स को लेके गरमा-गर्मी रहती है। अगर एक ओनर जिनका इंटरफेरेंस कोई लाइक नहीं करता, प्लेयर सर्कल से लेके हर जगह डिस्कस होता है, वो शायद यही टीम है। इसलिए वहाँ सिर्फ 1 पॉइंट ही दे पाऊँगा। इन सबको जोड़ दें, तो ये 5.5 बन जाता है ऑन द स्केल ऑफ 10 फॉर लीडरशिप। यंग टीम है, धीरे-धीरे और सीज़न्ड प्लेयर जुड़ेंगे, वो थोड़ा-सा देखने लायक होगा। तो इन सबको जोड़ लें, तो आपके पास 62.5 बन जाता है इन आउट ऑफ 80 सॉलिड स्कोर है। तो क्या ये टॉप 4 जो मेरे लिए जनरली 80 वाला क्राइटेरिया रहता है, टचिंग 4 टॉप 4 रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, वो थोड़ा-सा यहाँ पे देखने लायक होगा। यहीं पे अगला पॉइंट है होम ग्राउंड। इकाना स्टेडियम लखनऊ का, आप सबको पता है वहाँ पे स्लोअर विकेट है, ब्लैक सॉइल, मिक्स सॉइल, रेड सॉइल सब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ा डायमेंशन का ग्राउंड है, इसलिए ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे। ऑफ पेस बॉलिंग काम करती है, स्पिन को साइड स्पिन नहीं मिलती पर बॉल ग्रिप करती है, वो सब चीज़ें मिलती हैं। ऐसे में कुछ-कुछ टीमों को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। पिछले साल अगर देखें, तो मुंबई को ब्लैक सॉइल विकेट देके फँसाया था। वहीं पे पंजाब के अगेंस्ट रेड सॉइल विकेट देके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी। तो थोड़ा-सा ग्राउंडमैन को लेके वहाँ भी थोड़ी-सी अटकलें तेज़ थी, पर मुझे लगता है अब चीज़ें सॉर्ट हुई होंगी। अभी के लिए बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन रिसेंटली, लास्ट ईयर भी अच्छा कैंपेन शुरू होने के बाद 14 में से सिर्फ 6 मैच जीते थे और बीच में एक ऐसा फेज़ आया था, तो 4 बैक टू बैक हारे थे। इन सबको जोड़ लूँ, तो मैं होम ग्राउंड पे 7 ऑन 10 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। 8 हो सकता था, बट हाँ, उतना क्लियर कट आएगी कहानी, नहीं आएगी, वो देखने लायक होगी। एकाना में कई बार देखा है, बैटिंग से टीम भी जाती है। पिछले साल चेन्नई ने भी इनको आके यहाँ हराया था और इनकी होम ग्राउंड को ज़्यादा बेटर यूज़ करके दिखाया था। तो पंजाब, चेन्नई सबने ये चीज़ें करके दिखाई थी। इवन वहाँ पे बेंगलुरु ने भी इनको बड़े कंफर्टेबली हराया था। तो इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रख लें, इससे ज़्यादा पॉइंट्स देना मुश्किल होगा। आखिरी पॉइंट, जहाँ पे अब हम 69.5 तक ऑलरेडी आ चुके हैं 90 में से। आखिरी पॉइंट, दैट इज़ स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़। वहाँ मुझे लगता है अभी के लिए मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं देखी है। लास्ट सीज़न था जहाँ आपने एक मैच में दिल्ली के अगेंस्ट
एकदम बिल्कुल जीता हुआ मैच हारा, ऐसी और चीज़ें भी रही हैं। आउट एंड आउट, आउट ऑफ द बॉक्स कहानी हमें नहीं दिखी है। बॉलिंग प्लान्स में सब में नो डाउट थोड़ा यंग टैलेंट को सपोर्ट किया है, चीज़ें ऊपर आई हैं, स्काउटिंग सिस्टम पे काम भी हो रहा है। पर इन सबको भी अगर मैं पिक्चर में रख लूँ, तो यहाँ पे 7 पॉइंट से ज़्यादा देना अभी शायद पॉसिबल नहीं होगा। इन सबको जोड़ के अब 76.5 पे आ जाते हैं, जो हमारे मैजिकल 80 मार्क्स से अभी दूर है। कहाँ-कहाँ चीज़ें 80 मार्क्स तक जा सकती हैं। ऋषभ पंत को मिडल ओवर्स को बॉस करना होगा। वहाँ अभी जो 8 है, उसे 9 तक लेके आना पड़ेगा। और शायद अब्दुल समाद के एंट्री पॉइंट्स को, हसरंगा के बल्ले को, उन सबको भी बड़े अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ एक पॉइंट खींचा जा सकता है। पावर प्ले में शमी को और बेटर यूज़ करना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। और हसरंगा का इंजरी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ लेते हैं, थोड़ी ओनर की इंटरफेरेंस कम हो, क्लैरिटी ऑफ थिंग्स ज़्यादा हो, तो ये टीम फिर एक आउटसाइड चांस रखती है इन टॉप 4 की। अभी शायद कुछ चीज़ें हैं जो उतने अच्छे से नहीं साथ में आ रही हैं। पर क्या इस सीज़न भी वो मयंक यादव या दिग्वेश राठी जैसा कोई हीरा ढूँढ के ला पाते हैं, वो देखने लायक होगा। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के चीज़ें बड़ी हैं, पर हाँ, अभी टॉप टीम से थोड़ी 19-21 की कसर बाकी है। यंग फ्रेंचाइज़ी है, चीज़ें सीख रही है, चाहती है अच्छा करना, और उन सबको मद्देनज़र रखें, तो शायद हम फ्यूचर में और अच्छी चीज़ें इनसे देख पाएँगे। आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, क्या-क्या ओवर एस्टिमेट किया, सब किया। पिछले वीडियो की भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे चेन्नई वाले वीडियो में भी एक सुपर चैट भी आया था, लाइव में पूछ रहे थे कि वहाँ चेन्नई को कम, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था, डेथ को कैसे हैंडल करेंगे मेरे पास जवाब नहीं है। पर यहीं पे फिर संजू सैमसन, एमएस धोनी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं जो हम जैसे रूकीज़ को नहीं पता होता। तो यहाँ पे फिर से एक एनालिसिस किया है, आपके पास पूरा हक बनता है, इसे जिस तरीके से आप लेना चाहें, आप वैसे परसीव कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने इनपुट्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बने रहें इसी तरह से चैनल्स के साथ, कोशिश करें इस वीडियो को हाइप करने की। धन्यवाद।